फेलियर एक ऐसा वर्ड जिससे हम सब डरते हैं। किसी न किसी चीज़ में फ़ेल होने का डर, जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर या रिलेशनशिप में फ़ेल होने का डर, अच्छा हस्बैंड ना बन पाने का डर या अच्छा पेरेंट ना बन पाने का डर, अच्छा स्टूडेंट ना बन पाने का डर। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे डर हैं फेलियर के। हुँ? मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ मेरे लाइफ़ का। परसों मैं इंटरव्यू देने के लिए गया कहीं, टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इंटरव्यू 1 बजे शुरू होना चाहिए था, मतलब टाइम 1 बजे का दिया था, लेकिन उसको शुरू होते-होते हो गया 6 बज गया। तो अब 6 घंटा बहुत, मतलब 5 घंटा बोर हो गए हम सब बैठे हुए, बहुत सारे लोग आए थे। मैं तो बहुत बोर हो गया। फिर वहाँ पर एक लड़का था, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था। वो सब पूछ रहा था कि अच्छा ये कैसे भरना है, वो कैसे भरना है, अच्छा कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वगैरह वगैरह बहुत। अच्छा, तो मैं बात हुई उससे। तो मैं बोला यार, बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, शायद शायद इसको बहुत नॉलेज होगा, ये बहुत शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा ओवर क्वालिफाइड होगा। तो जब वो एंड में उसका इंटरव्यू आया, मेरे से पहले आया, तो वो इंटरव्यू दे के आया और उसके थोबड़े पे इतनी खतरनाक स्माइल थी। मैं बोला भाई इसको तो मिल ही गई होगी जॉब, ये तो इतना खतरनाक हंस रहा है, इसको 100% बहुत अच्छा गया होगा इसका इंटरव्यू। तो फिर मैंने उसको बोला कि, वो बोला अरे मैं जवाब नहीं दे पाया उनके सवालों का, उन्होंने मुझसे पूछा लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। तो मैंने बोला क्या हो गया फिर ऐसा? उसने फिर मुझे बताया, देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ तुमको, तुम क्या करो कि जब वो तुमको पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो तुम उन्हीं चीज़ों के बारे में बताना जिनका तुमको नॉलेज है। अगर तुमको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ वहाँ बिलोंग नहीं करती, तो बोलो मत। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादातर अगले सवाल फॉलो अप क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि तुम अपने खुद ही उनको क्यूज़ देते हो उस क्वेश्चंस के। तो मैं बोला वाह यार अच्छी टिप है, थैंक यू। बोला भाई ठीक है, रहता ही है दिमाग में सबके, लेकिन किसी ने बोल दिया ना तो पक्का हो जाता है, और फिर वो पक्का हो गया कि हाँ हाँ। तो मैं बोला फिर क्या प्रॉब्लम हो गया तेरा? फिर उसने बोला कि मेरे पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है इसकी, मतलब कि इसके लिए नेट चाहिए, और मेरे पास क्या नेट वेट कुछ किया हुआ नहीं है मैंने, मैं तो अभी मास्टर्स कर रहा हूँ। तो मैं बोला भाई तेरे को मालूम नहीं था क्या? तो फिर तो तेरा तो 5-6 घंटा वेस्ट हो गया। बोला नहीं नहीं, मालूम तो था ना, मैं आया ही इसलिए कि मैं देख सकूँ कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, लोग क्या सवाल पूछते हैं, उसमें क्या एक्सपेक्टेड होता है हमसे। मैं बोला तो ये सब सीखने के लिए अपने 6 घंटे बर्बाद करके आया किसी शहर से दूसरे ट्रेन लेके? वो बोला हाँ। मैं बोला भाई वाह यार, मतलब ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग होते हैं जो लेते हैं फेलियर को, क्रिटिसिज्म को एक फीडबैक की तरह। मतलब दो ही तरह के लोग होते हैं, एक तो ऐसे लोग, या फिर समझ लो इसी की सिचुएशन में अगर कोई और बंदा होता, तो वो अगर उसको कुछ बोला गया होता कि यार तुझे ये नहीं आता या वो नहीं आता, अगर रिजेक्ट हो जाता किसी भी तरह से, उसको मालूम है कि यार मैं बहुत बैंड बज गई है मेरी, मैं रिजेक्ट ही होने वाला हूँ, तो कितना डिसहार्टन होकर घर पे जाता। तो वो सोचता कि यार मैं एक फेलियर हूँ। तो फेलियर दो ही तरह के होते हैं, मतलब एक तो ना, एक फेलियर होता है स्टेट, एक टेम्पररी स्टेट कि हाँ आई हैड अ माइनर सेटबैक, आई हैड अ फेलियर, आई एनकाउंटर्ड अ फेलियर, कि मुझे फेलियर मिला। और दूसरा एक होता है फेलियर कि आई एम अ फेलियर। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ फेलियर, वो बंदा बोला आई हैड अ फेलियर, एंड दैट फेलियर वॉज, यू नो, इट वॉज बाउंड टू हैपन, क्योंकि वो होने ही वाला था फेल। सीधी सी बात है, उसको मालूम है उसके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है उसकी, वो क्वालिफाइड ही नहीं है वो करने के लिए, फिर भी वो आया। उसको क्या पता नहीं था कि मेरे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो क्या मेरे को ऐसे ही जॉब पे ले लेंगे, ऐसा सोच के आया था क्या? वो ऑब्वियसली मालूम था उसको नहीं होगा, फिर भी बंदा आया सीखने के लिए, फीडबैक के लिए। कितने लोग ऐसा करते हैं यार, मेरे पास नहीं होता क्वालिफ़िकेशन तो मैं अपना दिमाग लगाता क्या वहाँ पे, टाइम वेस्ट करता क्या वहाँ? नहीं, लेकिन उसने किया, क्योंकि वो समझ गया था कि फेलियर होता क्या है या सक्सेस क्या होती है। छोटे छोटे फीडबैक्स जो होते हैं उनका एक अक्यूमुलेटिव आउटकम होती है सक्सेस। तो वो चीज़ वो समझ गया। मुझे वो चीज़ इतनी, मतलब अच्छी लगी। मैं बोला यार वाह यार। उसके बाद मैं सोचा यार हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एकदम चिल्ड हो गया। मैं बोला यार ये बंदा, इसको मालूम है फ़ेल होने वाला है, फिर भी आके टाइम खपा के गया अपना। मैं बोला यार अपन कौन है, चलो ये। तो मैं वो सीखा यार कि इंस्टेड ऑफ calling yourself a failure, just accept, admit that you had a failure, there could be some reason, feedback लो, और उसको उसके ऊपर इम्प्रूव करके बन जाओ कुछ। हम अक्सर क्या होता है कि हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यार अरे क्या बोलता है यार, ये क्या चलता है यार, ये क्या एक्टिंग करता है, क्या गाता है यार, ये तो ऑब्वियसली जहाँ है वहाँ होना ही था, ये तो इसकी तो डेस्टिनी, क्या इस तो लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। अरे भाई किस्मत नहीं है,
अब मैं भी अभी कितने सारे यूट्यूब वीडियोस को देखता हूँ ना, ऐसे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार क्या करते हैं काम यार, ऐसा मेरे को आता तो मैं कहाँ कहाँ पहुँच जाता अभी। लेकिन वो मालूम है मुझे कि कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत करी है। उनके फर्स्ट वीडियोस जाके अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फ़र्क इतना ही है कि उन्होंने किया। 4 लोगों ने गालियाँ देने के बाद में भी, 4 लोगों ने उनको फेलियर का लेबल लगाने के बाद में भी किया। अगली बात आती है लेबल की। तो मेरे को ये समझा कि ये फेलियर नाम का जो वर्ड है, ये लेबल जो है, ये हमको बचपन से नहीं होता। ये कोई क्या हमारे दिमाग में नहीं होता हो कि हम फेलियर है या क्या है करके। अब छोटा बच्चा कोई चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और ऐसे करते करते वो चलना सीख जाता है। वो कभी खुद को नहीं बोलता कि मैं फेलियर हूँ या मैं लूज़र हूँ, वो नहीं बोलता। वो खुद पे लेबल नहीं लगाता, वो चलता है। ना उसको डर होता है, ना उसको फेलियर का कॉन्सेप्ट मालूम होता है, तो वो बराबर चलता है। हमको ये कॉन्सेप्ट आता ही अपनी लाइफ में तब है जब हम कहीं स्कूल में चले जाते हैं, ग्रेड देने लगता है, कोई कोई कंपैरिजन करने लगता है कि देखो 90% आए मतलब तू एक एक्सेलेंट स्टूडेंट है, 60% आए मतलब तू एवरेज है, 30% आए तो तू फेल है, तू फेलियर है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेबल्स है ये बहुत बाद में अपन को मिलते हैं, और ये लेबल हम ऐसे चिपका लेते हैं खुद पे कि फेलियर, हस आई एम अ फेलियर, हाँ मैं फेलियर हूँ। तो ये हम लेबल चिपका लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग योर सेल्फ अ फेलियर, और इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इनटू दैट लेबल दैट अदर पीपल हैव गिवन अस, दैट द वर्ल्ड हैज़ गिवन अस, वो दुनिया ने अपन को दिया हुआ है, अपन ने नहीं, मतलब अपन ने लेना है या नहीं लेना वो अपने पे है। वो एक लेबल, किसी भी तरह का कोई भी लेबल अपने पे नहीं लगाना चाहिए। तो फेलियर का तो लगाना ही नहीं चाहिए। तो बात है लेबल की। एक और किस्सा अगर मैं तुमको बताऊं, तो मैं किसी को जानता हूं जो अपने 40s में, लेट 40s में है, और वो एक बार उनसे बात होते होते उन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे आसपास के लोग, मेरे आजू बाजू के लोग कितने आगे चले गए, कितना कुछ कमा लिया, कितनी वेल्थ है उनके पास, कितनी दौलत है, और मैं कुछ नहीं कर पाया यार, स्टेबल जॉब भी नहीं ले पाया। तो मैं बोला भाई ठीक है ना, बोला यार मतलब दौलत सबको एक जैसी नहीं मिलती। किसी को दौलत मिलती है पैसे के रूप में, किसी को दौलत मिलती है प्यार के रूप में, उनके माँ बाप उनसे प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, बीवी प्यार करती है। और ये बंदा, इसको मतलब हर घंटे उसकी बेटी का फ़ोन आता है, पापा क्या चल रहा है, पापा क्यों नहीं आए घर पे, पापा खाना खाया क्या। छोटी बच्ची है 8-9 साल के, हाँ घर कब आ रहे हो। उसको बीवी के फ़ोन आते रहते हैं। तो मतलब चलता रहता है उसका, मतलब उसकी फैमिली उसको इतना जो प्यार करती है वो भी तो एक तरह की दौलत है। बच्चे इतनी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी तो दौलत है, वो सबको थोड़ी मिलती है। जिसके पास पैसे की दौलत है ज़रूरी नहीं उसके पास ये दौलत भी हो। हम्म, किसी के पास मेंटल पीस है वो दौलत है उसकी। मैं नहीं बोलता कि यार पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, वो सबको मालूम है। लेकिन यार आप जो कमा नहीं पाए, जो बहुत अमीर नहीं बन पाया, कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ पाया, तो वो क्या मर जाए, उसको क्या जीने का हक नहीं है, वो भी तो जिए ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब उनको बोलना पड़ता है ना। मेरा बाजू वाला फिर जो तीसरा दोस्त था, वो उसके जाने के बाद बोलता है क्या लपेटा तूने यार, क्या बड़ी बड़ी फेंका यार तूने, मस्त यार, क्या मैनिपुलेट करता है तू। बोला क्या मैनिपुलेशन है भाई, बोला ये तो सच ही तो है ना, सच ही तो है। हर पैसे वाला खुशी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर किसी की दौलत एक जैसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बोला खुशी तो है यार। अब वो किसी बुरे वक्त में उस भाई को याद आएगा कि यार इसने कुछ बोला था, तो अपन ने बोले हुए कंफर्टिंग वर्ड्स किसी के बुरे वक्त में बहुत काम आ सकते हैं। तो अब हिचकिचाना नहीं चाहिए, झिझक नहीं रखनी चाहिए, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलने से पहले बोल देनी चाहिए। ये किसी की जान बचाने से छोटा काम बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हो सकता है उसको बहुत बुरे वक्त में ये याद आए। तो एक दूसरे को इस तरह की बातें बोलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि सक्सेस एक 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 माइंडसेट है, वो एक पीस ऑफ माइंड है, वो एक ना उसको, मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं यार जो खुशी के लिए ना, खुशी की तलाश में ना एक टारगेट सेट करते हैं कि ये टारगेट मेरे को अचीव हो गया ना कि मैं खुश रहूँगा करके। लेकिन ऐसे भी लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं है साला, लेकिन फिर भी खुश है करके। क्योंकि मेरे को लगता है वो खुशी, सेटिस्फैक्शन, ये सब ये यहाँ का खेल है, किसी टारगेट का खेल नहीं है। ये टारगेट होगा तो करने चाहिए टारगेट, ऑब्वियसली लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ ना कुछ टारगेट, कोई गोल होना ज़रूरी है, मालूम है, ठीक है। लेकिन खुश होने के लिए कोई टारगेट होना ज़रूरी नहीं, मुझे वो लगता है। सो दैट्स इट, दीज आर माई, आई मीन माई व्यूज़, आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। सो मैंने करे, आई होप कुछ वैल्यू इसमें से आपको मिली हो। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।